जय श्री राम। जय भारत माता। आप सभी देख रहे हैं POH चैनल से ब्रजपाल यादव के माध्यम से एक फौजी की प्रेम कहानी बता रहा हूँ। एक फौजी था, पंजाब का रहने वाला था, जिनका नाम था रंजीत सिंह। ये 18 साल की उम्र में ही आर्मी में भर्ती हो गया था 2000 को। और ये बास्केटबॉल में बहुत ही अच्छा खिलाड़ी था। और 2 साल के बाद वो गनर के तौर पर तैनात हुआ। कुछ दिनों बाद उसकी नियुक्ति राष्ट्रीय राइफ़ल में होगी। राष्ट्रीय राइफ़ल एक इमरजेंसी के लिए होती है, जब जहाँ पे आतंकी घेर लेते हैं, उनको मारने के लिए, ऑपरेशन के लिए राष्ट्रीय राइफ़ल का निर्माण 1990 में किया गया था। एक सेना का एक जो कहते हैं ना मुख्य अंग होता है, सेना के एक मुख्य अंगी बोलते हैं इसको, राष्ट्रीय राइफ़ल को। कश्मीर में जाने से पहले वो उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। एक स्कूल में जाना पड़ता है जहाँ पे उनको भेजा गया। उस स्कूल में उन्होंने, जहाँ से वो निकले, इतना इंटेलिजेंट था वो बंदा कि 3 से 4 हज़ार होते, लेकिन उसमें उसने फर्स्ट नंबर पे आया था और बेस्ट स्टूडेंट के रूप में निकला था वहाँ से। अब वो ट्रेन ख़त्म होने के बाद उसकी नियुक्ति कश्मीर में हुई। कश्मीर में जहाँ पर पोस्टिंग हुई, काम बहुत कठिन ड्यूटी थी, जहाँ पर उसे 17-18 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती थी। 5-6 घंटे ही सोने को मिलता था। और उसको एक और काम, उस टीम का एक और काम होता है, जो राष्ट्रीय राइफ़ल होता है, उसका काम होता है मेडिकल टीम के साथ गांव-गांव जाके संपर्क सूत्र बनाना, लोगों से संपर्क बनाना। क्योंकि उस समय आतंकी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। जब ये कांग्रेस का शासन था तो आपने देखे होंगे, पत्थरबाज बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तो गांव वालों से जाके उनसे संपर्क साधना, उनसे अच्छी दोस्ती वगैरह बनाना, इस तरीके से। और उनकी आतंकियों की ISI और जो पत्थरबाज हैं, फंडिंग वगैरह की सारी की जानकारी इकट्ठी करके जमा करना। और इतना अच्छा वो स्टूडेंट था कि उसकी वजह से कई ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हुए। उसी बीच क्या हुआ कि जब वो गया वहाँ पे, तो भाई हो जाता है, अब होनी में लिखा होगा ये सब। तो उसको पर ना जाने कोई मुस्लिम लड़की वहाँ पे उससे टकराई, मिली, तो उनसे संपर्क सूत्र हुआ। उनने बात की, मोबाइल वगैरह नंबर एक दूसरे को दे दिया होता। मिलता अक्सर यही होता है, जब मिलते हैं किसी से, तो जब नज़र मिल जाती तो नंबर में 2 मिनट नहीं लगता। आपको ही पता होगा, मुझे ही पता है। तो 2 मिनट में नहीं नंबर दे दिया होगा, उनकी मोबाइलों से बातें होने लगी। अब वो दोनों भाई मिलने का बहाना ढूंढने लगे। वो उस समय लड़की कॉलेज कर रही थी, कॉलेज में पढ़ रही थी। तो आपने देखा होगा कि अक्सर मुसलमान लड़कियों को घर से बाहर जाने में की इजाज़त नहीं ज़्यादा दी जाती है, उनको बहुत पाबंदी रहती है। तो एक दूसरे मिलने का बहाना ढूंढ रहे थे। मोबाइलों से तो बात चल रही थी कंटिन्यू, लेकिन मिलने का बहाना ढूंढ रहे थे। तभी एक दिन क्या हुआ कि काफ़ी उनके 6 महीने की उन्होंने वहाँ पे ड्यूटी की। उस 6 महीने में उन्होंने काफ़ी ऑपरेशन किए। उस ऑपरेशन में बहुत सफलता मिली। काफ़ी आतंकियों को उन्होंने पकड़ा, मारा भी। और काफ़ी पत्थरबाजों को भी उन्होंने संपर्क सूत्रों के माध्यम से कामयाबी मिली। इस दौरान 6 महीने के बाद उनकी पोस्टिंग, उनको वहाँ से हटा दिया गया। उनको कहीं दूसरी जगह भेज दिया गया। कश्मीर से आउट जगह पे जाना था उनको। तो उनने सोचा कि हमने इतने दिन भाई बात किया सब कुछ, तो भाई एक दूसरे से मिलना चाहते थे वो लोग। उस समय उनकी प्रेम कहानी भाई नया मोड़ ले रही थी, होनी में कुछ लिखा होगा। तभी जाके उन्होंने एक प्रेमी से जो भी बात हुई, उन्हें एक घर में जाके, छोटा सा घर था, वहाँ पे जाके उनके मिलने की बात हुई। तो उस समय फ़ौजियों को भी निकलने की वहाँ पे परमिशन नहीं थी, क्योंकि उस समय आतंकी बहुत चरम सीमा पे था। और वहीं कश्मीर की आपने देखे होंगे, न्यूज़ पे भी देख रहे होंगे, देखते रहते हैं आप लोग, उस समय कि पत्थरबाज कितने ज़्यादा थे। आतंकियों को कभी भी फ़ौजियों को कभी भी किडनैप कर लेते थे और उनको कहीं गर्दन काट देते थे, कहीं कुछ ना कुछ कर ही देते थे ये लोग।
तो ये तो फौजियों को भी निकलने की और बिना ड्यूटी के वो निकल नहीं सकते थे मतलब कैंपों से। तो उन्होंने जब ही पेट्रोलिंग टीम के लिए पेट्रोलिंग वो होता है जैसे कि आप रखवाली, लाइक जैसे आप किसी की रखवाली करते हैं, तो मतलब उस समय की पेट्रोलिंग टीम का काम था कि भाई कोई आतंकी आ तो नहीं रहा, उन देखने के लिए जाते हैं, पेट्रोलिंग करने जाते हैं। तो उनने कहा कि यार एक काम करते हैं, मैं भी इन्हीं के पीछे पीछे, वो भी उन्हीं के पीछे पीछे यूनिफॉर्म में चले गए और वो उनसे आगे जाके अलग हो गए। और वो जहाँ पे उनकी मुलाकात होनी थी कि भाई हम आपसे यहाँ पे मिलेंगे, उस लड़की से वो बताया होगा, तो वो जाके वहाँ पे मिल गए, मिला, सब कुछ हुई, एक दूसरे ने कस्में खाएँ। आफ्टर दैट उसके वो जब मिलने के बाद बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि भाई उन्हें क्या पता था कि हमारे साथ अगले पल ये होने वाला है। सारे कश्मीरियों ने, मुसलमानों ने उनको घेर रखा था, 700-800 की भीड़ थी, आप चारों ओर से घर को घेर रखा था और बस चिल्ला रहे थे कि फ़ौजी ने रेप किया, फ़ौजी ने रेप किया। ये घटना आपने सुनी होगी, यहाँ तक कि पाकिस्तान विदेशियों में ये फ़ौजियों को मार, अपने भारतीय फ़ौजी का जो एक सम्मान है, इसको बहुत क्षति पहुंची थी उस समय इन मुसलमानों के द्वारा। उन्होंने ये बता दिया था कि ये फ़ौजी रेप करते हैं और वो चिल्लाने लगे इस तरीके से। तो जब ये चिल्लाने लगे तो भाई उसने, फिर लड़की ने बोला नहीं, हम हमारी मर्ज़ी से, हम दोनों खुद अपनी मर्ज़ी से आए, कोई हमारे साथ कुछ टच भी नहीं हुए, हम लोग ओनली बात ही कर रहे थे बस। ये सब हुआ, लेकिन वो क्यों मानने वाले थे? एक बंदा बगल में आया, वो कुल्हाड़ी लिए हुए था, उसने उन कुल्हाड़ी से उनको मारना चाहा, तो भगवान की करामत कि भाई वो बच गए, साइड हो गए, तो उनके थोड़ा छूते हुए कुल्हाड़ी निकल गई। फिर भी उनने समझाया, लेकिन वो आदमी नहीं माने और उनको सारी भीड़ उनको मारने के लिए उतारू हो गई। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लास्ट वार्निंग दी कि अगर आप लोग मेरे पीछे आओगे तो मैं आपको गोली मार दूंगा। लेकिन नहीं, उसने फिर से दोबारा कुल्हाड़ी मारी तो उनके राइट साइड पे उनको कुल्हाड़ी लग गई और वो गिर गए। उनने जैसे तैसे अपने को संभाला और उसको अगला वार करने वाला था, तभी उसने उसको, एक आदमी को गोली मार दी। रणजीत सिंह ने उसको गोली मार दी। अब ये सारा देखते हुए तो भीड़ सारी छट गई, उन्होंने माहौल देखते ही निकल पड़े। आगे जाके उनको 50 मीटर दूर गए और आगे जाके फिर भीड़ ने उनको घेर लिया। फिर पत्थर बरसाने लगे, कोई कुछ बरसाने, कोई बेचारा अकेला फ़ौजी। तो अगर वो चाहते तो वो क्योंकि उनके पास AK-47 थी, कम से कम, और नहीं तो 47 तो वो गिराते ही गिराते, आपको भी पता है। लेकिन जब एक गिरा तब इतनी भीड़ छट गई, जब सारे 2-4 और मरते तो सारे छट जाते। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि वो गिराते, लेकिन ये देखो कि एक फ़ौजी अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए कितना मरता है। वो चाहता तो अपनी जान बचा के इन सबको मार देता, लेकिन उससे फ़ौजियों की कीर्ति को कलंकित हो जाती। उन्होंने गोली ना चला के, उनने अब समझ लिया कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो हमारे फ़ौजियों को कलंकित हो जाएंगे लोग। तो उन्होंने अपनी प्रेमिका से आँखें मिलाई और बस अपने सीने में गोली दाग दी और ख़त्म हो गए। बस ये जो अफ़वाह है ना, ये अफ़वाह इतनी ज़्यादा फैल गई विदेशों में, पाकिस्तान में, और यहाँ पे भी मुसलमान कहते हैं कि फ़ौजी तो रेप करते हैं। ये आपने बहुत ज़्यादा अफ़वाह फैल गई। अब मेरा इसी के ऊपर है, और जब मैं ये किसी वैसे नहीं बता रहा हूँ कि कहानी बता रहा हूँ या बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये खुद सरकारी, जब ये सारी इतना माहौल गर्म हो गया राष्ट्रीय स्तर पर, इसकी जाँच होने लगी भाई साहब, तो इसको फिर इसकी पुलिस ने जाके इसकी जांच की। उसमें पता चला कि ये दोनों राजी थे। लड़की ने सारा वृत्तांत बताया, तब जाके उसके बारे में पता चला। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ भाई कि अभी बहुत सारे लोग नहीं जानते सच्चाई को, तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा शेयर करें। और एक अपने, अगर आप देश को कुछ करना चाहते, जुनून है, आप आर्मी, मैं भी आर्मी में जाना चाहता था लेकिन नहीं हुआ, मैं नहीं जा पाया, तो किसी ना किसी रूप से आप सेवा कर सकते हो, आर्मी की सेवा कर सकते हो। उस फौजी के प्रेम के लिए, इंसाफ की आप गुहार लगा सकते हो और आगे भेजो ताकि लोगों को पता चले, सच्चाई पता चले। जय श्री राम।